गुड आफ्टरनून, दिस इज बादल। कैसे हैं? कैसे चल रहा है? कैसा चल रहा है आपकी तैयारी? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रहा है, उम्मीद करते हैं। और क्या किया जाए आज? आज तो देखा है कि लाइव मॉक टेस्ट का बौछार लग गया टेक्स्ट बुक ने, है ना? टेक्स्ट बुक ने बहुत सारा लाइव मॉक टेस्ट किया है। तो उनमें से एक लाइव मॉक टेस्ट हम लोग लगाने वाले हैं एसएससी सीजीएल का। ठीक है, वो एसएससी सीजीएल का हम लोग लाइव मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। इसके साथ साथ सिलेक्शन पोस्ट का भी दिया हुआ है, ग्रेजुएट लेवल का, है ना? ग्रेजुएशन वाला सिलेक्शन पोस्ट वाला भी दिया हुआ है लाइव मॉक। तो पहले हम लोग लगाएंगे इसका एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट जो आया हुआ है, आज ही आया हुआ है टेक्स्ट बुक के साइट पे, इसको लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए जल्दी से, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्या? तो स्टार्ट द सेशन। ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट है, जरूर आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। फिलहाल अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आप लोग अभी स्क्रीन पे देखेंगे। जी हाँ, ये लाइव मॉक टेस्ट आपको आया हुआ है और इस लाइव मॉक टेस्ट को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए कौन कौन सा लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ऑल इंडिया एसएससी मेगा लाइव टेस्ट, ठीक है। एंड इसके अलावा ये सारा कुछ है। एंड अभी तो देखे थे हम भी यार, सिलेक्शन पोस्ट का था, हाँ, ग्रेजुएशन लेवल है ना, ये भी है। तो बाद में करेंगे, पहले आते हैं अपन इसके टेस्ट पे, ठीक है ना? तो बिना देरी के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस सेशन को आप लोग एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, अपन स्टार्ट करने वाले हैं। यार हट जा भाई, बार बार क्यों आ रहा है? ओके, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भाई। स्टार्ट कैसे ही करेंगे भाई? पहले करेंगे हम लोग क्या चीज़ से स्टार्ट करेंगे यार? रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, जीके, इंग्लिश, लास्ट में करेंगे हम लोग मैथ्स। ठीक है भाई, ये प्रोसेस अपना होने वाला है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए, क्या दिक्कत आ रहा है यार इसमें, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आकृति किसमें निहित है? ये किधर से दिख रहा है? ये आपका इधर आया या कटिंग? ये तो नहीं लग रहा है, यहाँ वाला देखते हैं। ये ऑप्शन में भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। की बात करें तो जो पहले आसान है, पहले उसको कर लेते हैं। ये भी ऑप्शन में, ये भी नहीं लग रहा है। तो सेकंड ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आकृति इधर गया, इधर से गया, एक छोर के इधर आया, फिर ऊपर आया, एक छोर के इधर आया, फिर एक इधर आएगा। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? ये दोनों तो गया, ठीक है। अब ये इधर गया, इधर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक छोर के ऊपर आया, फिर ये गया, एक छोर के इधर आया, फिर इधर आया, एक छोर के इधर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन होगा क्या? ये वाला ही ऑप्शन होगा, एक छोर की तरह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर, तापमान, ग्लूकोमीटर, रक्त शर्करा, ब्लड शुगर और क्या? तो ई आई का पुत्र है, कैसे पता चलेगा? ई आई का पुत्र है, ये तो पहले कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्वालिफाई नहीं हो रहा है। एंड सारा कुछ आपका यहाँ तक सेम जा रहा है, नहीं सेम जा रहा है। अब हमको देखना है कि आई जो है ई का पुत्र है, आई जो है सो प्लस होना चाहिए ना। तो माइनस का क्या अर्थ आता है? बहन है, आई बहन है, जी बहन है आई की, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या आता है? एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, यानी ये भाई है एच का, ठीक है। तो बाद बाकी सब सेम लग रहा है, इसको टिक कर दे क्या? कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। ई इंटू का मतलब क्या होता है? ई पति है एफ का। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? माता है किसकी? जी की। आई माइनस का मतलब क्या होता है? बहन है आई का। और प्लस का मतलब क्या आता है? प्लस तो है ही नहीं, यहाँ पे गुना है। प्लस कहाँ गया? ऊपर है। एम एन का भाई, ये भाई है किसका? एच का। तो आई ई का पुत्र है, आई पुत्र है ई का, बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना भाई।
टाइम तो लग रहा है इसमें भी। लिस्ट का क्या लिखेगा कि 16 4 20 21 4 25 है ही नहीं यहाँ पे यार। PRIEST ऐसे किया इसको। 16 4 20 18 1 19 9 से इंडियन अपोजिट किया है, इसे इवनिंग आना चाहिए था, नहीं। कैसे आएगा ये? हमको तो कुछ दिख रहा है यहाँ पे यार। इसको क्रम में लिखा है ना, 5 9 16 18 19 20 सही है। अंपायर का ये तो गया EIMPR, ये सही लग रहा है। 5 9 16 ये तो गलत गया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था यार। ये तो हमको लगा कि कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। 7 से 53 + 7 125 + 5 9, ये तो गलत हो जाएगा। 88 512 + 8 सही है। सी ऑप्शन गलत हो गया, इजी था ये। नेक्स्ट किया जाए। 39 से 53 कैसे गया, 53 से 108 कैसे गया, 149 कैसे गया और 199 कैसे आया। तो 53 मतलब हो गया 11 3 14 आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, 108 कम कर लेते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे 31 आ रहा है, 41 आ रहा है। यहाँ पे 149 इट मीन 05 49 आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? इसमें 9 जोड़ा है, इसमें 9 जोड़ा है, इसमें 9 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस, इसमें 9 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 9 4 23 9 32, ठीक है। 23 जोड़ो तो 6 86 आ रहा है, सॉरी 76 आ रहा है। 76 में 32 जोड़ो तो क्या आ रहा है, 6 2 8 7 3 10, ठीक है बिल्कुल सही है। 76 सही लग रहा है। नेक्स्ट किया जाए। चलो, ये क्या क्वेश्चन है भाई। देखिए पासे का प्रत्येक है, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कैसे किया जाएगा इसको? करते यार, ये तो कुछ अलग है, बहुत दिन के बाद कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिला है। अब ये 74 से 37 कैसे गया, 26 से 148 से क्या आएगा, 37 दूनी 74। अरे यार सिंपल तो है ये। 37 दूनी 74, 74 दूनी 108, 26 दूनी 52, बस हो गया। नेक्स्ट। ओके, इसको कैसे चेंज किया जाएगा, इसको बाद में करेंगे यार, टाइम टेकिंग है ये तो। दो और एक में दो ही आएगा पहले, BROC, ठीक है, दो ही आया, ये गया। एक आया 4 5 में देख लेते हैं, BROT, BRO 15 ही आएगा तो 5 आएगा। दो के बाद तो एक आया, एक के बाद तो 5 आएगा, ठीक है। 3 और 4 में देख लेते हैं, BRO W 23, ये 20 4 आएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे को बदलना होगा, बदलना होगा कैसे, इसको तो देखना पड़ेगा ना, क्या चीज़ करें यार। स्टार्टिंग से करते हैं। 3 और 24 को करने से फ़ायदा है, हाँ हो सकता है। तो 3 और 24 है ना, 34 24 है, हाँ। 48 7 के 28, 7 21 2 23 और -16 8 जोड़ो तो 46 हो रहा है, यस। ठीक है भाई। हालांकि नहीं तो टाइम लगता है इस क्वेश्चन को बनाने में, नहीं। 30 से 12 से 648 कैसे गया, ये कैसे होगा भाई। 30 यहाँ 900, बड़े बड़े 4400 कम करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 8 में 756 आ रहा है। हाँ 756 आ रहा है। 56 और 52 कितना आ जा रहा है, 56 और 52 इट मीन्स हो जाएगा 8 108 आ रहा है। 12 नमा 108 कम कर देंगे क्या इस तरह से, नहीं। बाद में देखेंगे इसको भी यार, ये भी टफ लग रहा है हमको। JNQST 10 4 14 13 4 17 2 4 6 17 2 19, ये तो गलत लग रहा है। आगे देख लीजिए, 14 3 17 17 3 20 3 9 19 4 23, ये गलत लग रहा है, हटाओ यार। नेक्स्ट। चलो ये देख लेते हैं, FF FF, ये तो गलत हो गया ना। एफ नीचे से थोड़ी आ जाएगा, ये F 7 4
4 के बाद पी आ रहा है, टी कहाँ से आ जाएगा, टी और के इधर हो जाएगा, के इधर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये आकृति इधर है, ठीक है। डिट्टो सेम देख लेते, ये गलत हो गया। एक दो तीन, एक दो तीन, फिर आगे भी तो होना चाहिए, गलत। एक दो तीन, सटा सटा है यार, सटा सटा हुआ है ना, ये है नजदीक में है ना। हम्म। ओके, ये डन करना है, कैसे किया जाएगा इसको यार। 62 + 17 बराबर 16 भागा 6 भागा 81, ये गलत हो जाएगा, ये तो पहले ही गलत है। माइनस भागा तो है ही नहीं, करके देखते हैं। 62 - 17 गुना 6 बराबर 81 - 23 +2 गुना 34, 37 दूनी 74 और 81 जोड़ो इसमें से, 4 1 5 7 8 7 8 7 15 में से 23 गया तो हो गया 2 2 122। ये तो होगा ही नहीं यार, हटाओ, ये भी गया। 62 = 17 - 6 गुना 81 बहुत ज़्यादा हो गया, गलत हो गया। 62 + 17 गुना 6 - 81 = 23 2 + 37 713 4 3 7 13 17 के 102 62 4 6 1 81 कम करो। तो ये तो आ तो रहा है यार, 83 बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन सही है। सी लॉक सा क्वेश्चन है भाई, डन करते हैं इंग्लिश में। ऑल सोफा आर चेयर, ऑल चेयर आर बेंचेज, ऑल बेंचेज आर डेस्क। तो ऑल डेस्क आर सोफाज गलत हो गया। ऑल चेयर आर सोफा गलत हो गया। नो चेयर इज सोफा। क्या कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? ऑल सोफा आर चेयर, ऑल चेयर आर बेंच, ऑल बेंच आर डेस्क। सम डेस्क आर सोफा बिल्कुल सही है। ऑल चेयर आर सोफा, चेयर सोफा गलत। नो चेयर इज सोफा, नो का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसको गिनती पहले कर लेते हैं। 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 2 14 2 16। चार चार का पेयर कर ले, चार चार का पेयर कर लेते, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 2 2 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है, जेड डैश जेड एक्स डैश डैश जेड जेड डैश डैश एक्स एक्स डैश जेड जेड एक्स। तो यदि यहाँ पे क्या बैठाया जा सकता है, जेड जेड आ रहा है, यहाँ भी जेड जेड नहीं, कुछ तो टर्म अलग है। ऑप्शन ले ले क्या, क्या ले यहाँ पे ऑप्शन। पहला ले बैठा लेते, जेड जेड एक्स जेड एक्स एक्स, ये जेड 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 3 बार जेड, 2 बार एक्स, 3 बार जेड, 3 बार 4 बार एक्स। गलत लग रहा है, यहाँ बिठाते हैं जेड एक्स एक्स जेड एक्स जेड। तो 1 2 3 बार जेड, 1 2 3 बार एक्स, 1 2 3 बार जेड, 1 2 1 2 3 बार, ये सही लग रहा है। 3 3 का पेयर लेके चला, ये ठीक है ना। नेक्स्ट, 24 + 8 × 6 डिवाइडेड बाई 3 - 18। 24 + 16 2 आ गया, 26 आ गया। 26 नहीं आएगा, 22 आएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। मेकर का कोड ये है, ब्रदर का कोड क्या आएगा, MEKER है ना। तो 13 1 14, 14 10 24 1 25 5 30, 30 10 40 8 48 आ रहा है। अपोजिट कर ले, तो MN 14 आ गया, 26 आ गया। KP 16, इवनिंग 22, इंडियन रेलवे 9 9 2 11 6 17 6 23 4 27 के साथ हासिल। 2 2 2 4 2 6 2 8 87 आ रहा है। 87 + 3 किया, 3 का क्या फॉर्म है यहाँ पे, 1 2 3 नॉन कॉन्सोनेंट को लिया, ठीक है ना। बाय हो गया 25, बाय हो गया 25। इंडियन रेलवे 9, लो 12, GT 7, हाई स्कूल 19, इवनिंग 22, इंडियन 9 9 2 11 9 20 7 27 2 29, 29 और 9 87, 29 और 9 29, 29 और 9 38 5 43 9 39 4 43 हासिल 4,
4 दो 6, 2 8, 2 10, 103 आ रहा है। ठीक है, 103 में कॉन्सोनेंट कितना, 1 2 3 4 5, तो 108 आना चाहिए ना। नहीं आ रहा है, गलती कहीं हुआ है तब इसका मतलब। बाद में देखेंगे इसको। HOME को लिखा है 12 8, 8 4 12, 5 3 8 किया है यहाँ। ये क्या लोचा भाई, LROF है ना। तो इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 किया है। तो 3 है तो 3 2 1, अच्छा ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 8 5 13, इट मीन्स M आना चाहिए। 4 3 21 3 24 आता है। खत्म कहानी। लास्ट आगे। 7 4, ये क्या। जीके लेकिन टफ है, लेकिन आजकल नहीं। रीजनिंग टफ है इसका यार। GDWTG कैसे कैसे किया ये। 4 7 में से 3 गया है, और डी से कैसे किया है यहाँ पे 23, 3 4 3 7 किया है कम, यहाँ से क्या किया 3 कम किया, यहाँ से क्या किया है 20 में से 7 यानी 13 कम किया है। ऐसे समझ में आएगा यार, ये भी हटाना पड़ेगा नहीं। क्या क्वेश्चन से पूछा, 83 से 149 से 230 से 327, कैसे करेंगे इसको। 83 माइनस करते हैं तो 6 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 8 8 से 14 66 का 149, एक पारा 8 81 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 230 माइनस करो तो क्या आ रहा है 7, और यहाँ पे 9 97, डिफरेंस क्या आ गया 66 कम करो तो यहाँ पे 5, और साथ में से अ, 1 15 81 कम करो तो यहाँ पे 6, 1 15 1 16 1 17 जोड़ो 97 में, 7 7 14 9 1 10 1 11 आ गया, 327 में जोड़ो, चल गया 2 2 4 441 आ गया। ये डबल डिफरेंस था ये तो। CR को HXL, तगड़ा क्वेश्चन पूछा यार, लेकिन इसमें 8 4 12 किया है, तो इसमें 4 कम करेंगे तो क्या आएगा 12, 12L आ गया, ये तो गया किए गया, ठीक है ना। और CX इसमें कितना कम किया है, क्या अपोजिट है इसका क्या। हाई स्कूल, एल के बाद एस आ रहा है, ये भी एस आ रहा है, अच्छा इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। और इसमें क्या किया 12 6 18, तो 14 6 20, 13 6 19, 14 6 20, यार यही तो है आंसर तो। ये लेवल तो अच्छा पूछा यार रीजनिंग का, यार 20 क्वेश्चन बना पाए हैं यार। क्या करे क्या करे, ये क्वेश्चन बाद में देखे क्या। ये भी समझ में नहीं आया, ये तो और भी समझ में नहीं आया यार। ये छूट गया था क्या अपने से। 30 से 12 से 648 कैसे गया। 30 से 40 तो 42 का कुछ है, नहीं लग रहा। इट मीन्स 18 कर ले क्या, इसमें से 12 गया 18, 18 का स्क्वायर 18 324, 3, अरे यार, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 7 7 7 49 दूनी 98, गलत हो गया। 50 13 1 14 14, 196 गुना 2, ये भी गया। एंड 5 9 5 14 2 1 3 15 15 225, ये आ रहा है, ये आ रहा है, चलो भाई। हाँ, ये तो हिला दिया यार, इसको क्या करें, डन करें क्या इसको, यार समय भी निकला जा रहा है। किसको ले किसको ले किसको ले, इसमें तो समझ में नहीं आएगा ना। यार छोड़ते हैं, टाइम टेकिंग और सब कुछ भी तो देखना है यार, ठीक है। काल बलिया हो गया, सीधी सी बात है यार, राजस्थान आ गया काल, काला पड़ जाता है राजस्थान में। विशु भारत के किस राज्य में बड़ी प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। विशु तो केरल हो गया यार, है ना, नेक्स्ट करते हैं। नहीं पता, नहीं यार, इस्पात सुरक्षा पुरस्कार मिला है, किसको मिला है। RINL विशाखापट्टनम, नहीं पता है, इसको लगाते हैं मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है ना। शिक्षा के अधिकार से संबंधित 21 का ए, 21 का ए, 21 नहीं 21 का एक कंपाउंड मिश्रित
नहीं पता यार, स्किप करते हैं। जूडो में नागे वाजा एक डैश तकनीक नहीं पता, जूडो में नहीं पता। 50 में अपनाया गया मूल संविधान का एक अंग नहीं था, 1950 में, 1950, 1950, और यहाँ पे मूल कर्तव्य नहीं, 1976 या 1974, 72, 76 में आया था, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 पावर लिफ्टिंग अपने अपने वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करेगा कौन, नहीं पता। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर यार, शनमुखम शेट्टी। चलो। एक उत्कृष्ट गैस ने नियॉन क्रिप्टन, ऑक्सीजन नहीं है यार। नेक्स्ट करते हैं, कौन सा संघ निमेटी हेल्दी, अच्छा अच्छा इंग्लिश देखते हैं यार, ये तो पढ़ा हुआ मेरा है। डज नॉट बिलोंग टू द फाइला निमेटी थैलेमिन्थ्स, ठीक है ना। स्टारफिश, हुक वर्म, राउंड वर्म, सॉइल मिनट। डाउट तो है यहाँ पे यार, स्टार फिश का कहीं और पढ़े हुए थे। स्टार फिश इसमें नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्क पर रिव्यू करते हैं, कौन सा स्पेनिश फुटबॉल अपनी घरेलू खेल बर्न, नहीं पता। द्वितीय व्योम दादा 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 दादा। संविधान में संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक, कनाडा, संयुक्त अरब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यार फ्रांस से तो आपको वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, भाई बंधु की भावना ना, भाईचारा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन डैश में किया गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन। पहला वाला तो किया था आपको हरित क्रांति, तो ये पहला वाला कृषि पे किया था ना। दूसरा वाला है था उद्योग पर। तीसरा वाला जो होगा ना वो होगा नहीं, तीसरा वाला तो है ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया 2024 खिताब जीता है? ये थाईलैंड तो नहीं है यार, थाईलैंड के साथ, थाईलैंड के खिलाफ जीता है शायद। गलत तो नहीं है ये यार, कहीं ना कहीं तो ये पढ़े हैं, मलेशिया थाईलैंड, ये दोनों में से कोई एक है। हाँ। वर्णम भारत के शास्त्रीय नृत्य घटकों में से। अच्छा, एक और था ना, नहीं नहीं, ये तो भरतनाट्यम का तो है, 100% है। एक और था ना, वरियप्पू, ऐसे ही कुछ समथिंग नाम है इसका, वरियप्पू कुछ है। ये दो घटक है इसका, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बजट घाटा क्या है? सरकारी राजस्व का व्यय से अधिक होना, राजस्व का व्यय से अधिक होना। ये घाटा थोड़ी होगा। रक्षा के व्यय में सामाजिक कल्याण, ये गलत। राजस्व, सरकारी व्यय का राजस्व से अधिक होना, ये सही है। ये तो इजी था, कोई भी बता लेगा यार। कोशिका क्या आत्मघाती है यार? लाइसोसोम, ठीक है। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तबला, तार, काष्ठ वाद्य, इनमें से कोई नहीं। देखो, ये दोनों तो देखे हैं, काष्ठ वाद्य नहीं देखे हैं। तुक्काबाजी तो लगाएंगे ना, और आप में से बोलते हैं बहुत सारे कि वैसे तुक्काबाजी कैसे सही होता है। देखो, इसमें हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 100% तो हम इसी को देके चलेंगे, ठीक है ना। 11 जनगणना में भारत में साक्षरता दर 74.04, 65.27, ये किसका, फीमेल का है ना। और 82 समथिंग आ जाता है किसका, मेल का। कृषि और खाद्य संगठन निर्यात विकास पीठा में भारत की सबसे अंगूर, अंगूर, ये तो भाई रिपीटेड महाराष्ट्र आ गया, रिपीटेड है। इंस्पायर योजना किससे संबंधित है? विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया। सिक्किम में इंस्पायर है ना, ये महिला के संबंध में कुछ दिया है उद्यमियों के लिए ना। ये तो है ही नहीं, गरीबी किसान, ये भी नहीं है। प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना, ये सही है, ये सही है। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित, नहीं पता। बॉल तो 100% नहीं है, हॉकी 100% नहीं, शतरंज, और शतरंज भी नहीं होगा, फुटबॉल नहीं यार। हॉकी फुटबॉल का भी हो सकता है, नहीं पता, करेंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन 2024 की शुरुआत किसने की? दिल्ली में है ना। सब दिल्ली में है तो कौन रहेगा, नरेंद्र मोदी का ही होगा ना, बिम्स्टेक वाली बात है तो। ठीक है, ये दो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं किस पे, ये इंग्लिश पे आते हैं, ठीक है। इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्लीमेंट, EINCLE, इंक्लीमेंट का क्या मतलब होगा भाई? एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, तो जा रही है ना। चलो, वीडियो ऑन कर लेते हैं। अच्छा यार, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगा तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बैक टू पेवेलियन आते हैं। इंक्रीमेंट का क्या आएगा भाई? ENCLEMENT ना, इंक्रीमेंट, ये वेदर से संबंधित तो है यार, या फिर निगेटिव टर्म में तो नज़र आएगा। आप पॉजिटिव फ्यूअर ले सकते हैं, सीरेन ले सकते हैं तो शांत करना, माइल्ड
आर्ट्स ये नेगेटिव चला गया, ठीक है ना। फेयर और माइल्ड में क्या आएगा? फेयर और माइल्ड में क्या आएगा? ये वेदर से संबंधित है, हमको लगा खराब मौसम से माइल्ड है, ये दे सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये लगाओ फिर। स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्क हार्डली, ठीक है, टू मेक द इवेंट अ सक्सेस। द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्क हार्डली, हार्डली जा सकता है, ठीक है, एडवर्ब में, टू मेक द इवेंट। वर्क हार्ड होना चाहिए ना, वर्क हार्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डरते डरते मतलब डरते डरते जो है ना, इसको लगाएं। वाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस? लुकिंग एट माई फेस होगा ना यार, ठीक है। बोलचाल में आपका भी ये आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रेक अलग, ये तो सब जानते होंगे। विल बीइंग विशिंग गुड लक। नेक्स्ट 3 hours will be passing when the bell rings will be passing। गड़बड़ है ना यहाँ पे, ओके। बीइंग ह्यूमन, अच्छा ये ह्यूमन है ना, HUMAN, ह्यूमन मीन्स हो जाता है काइंड, जनरस, जनरस एंड काइंड, ये आ जाता है। एंटोनिम क्या आएगा? वुमेनिस तो बारबेरिक, ये दे सकते हैं, कट्टर जिसको कहते हैं ना, ये आ जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम था ना, नेक्स्ट किया जाए। द न्यू XUV 500 लुक्स लाइक ए डैश कार, थॉटफुल, हेल्दी, पावरफुल, क्या कहेंगे? पावरफुल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकदम, क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रू स्टेटमेंट, सिंगल माइंडेड सीट, माइंडनेस, माइंडेडनेस, अलूफनेस, सॉलिट्यूड, सॉलिटरी, सॉलिसिट, अलूफनेस भी आ सकता है, अकेलापन है क्या ये? सॉलिसिट, सॉलिट्यूड। कंसोलिडेट होता तो जाके वो होता है कि भाई मजबूती वाला बात होता ना। सॉलिट्यूड दे सकते हैं क्या यहाँ पे? शायद दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। द मच रेन मेड द हाइकिंग ट्रेल स्लिपरी एंड डेंजरस। हैवी रेन आएगा, मेनी स्लाइट, कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, हैवी होना चाहिए। ए प्लेस फॉर सिक पीपल हु नीड लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकवरी, ज़्यादा टाइम लगता है, क्लिनिकल हॉस्पिटल, सैनेटोरियम, सैनेटोरियम, एसाइलम तो मेंटल पेशेंट के लिए। ए मैन हु इज वुमेन इज, अरे यार ये गया, ये गया, एफेमिनेट, ठीक है भाई, एफेमिनेट। नेक्स्ट किया जाए। कन्वेइंग द रिमेन सेम, बाद में देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे। एग्रीगियस, एग्रीगियस का क्या आएगा यहाँ पे? एग्रीगियस ये निगेटिव टर्म है, इतना तो हमको पता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं पता इसका। निगेटिव टर्म में है, नहीं बताना है। इनकॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस मीन्स निगेटिव आता है, इनकॉन्स्पिकुअस तो ये पॉजिटिव हो गया। नोटिसेबल, अननोटिसिएबल, 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 ये हो सकता है, हेडियस भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, ये तो नहीं आएगा, 100% ये नहीं आएगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। एग्रीगियस का मतलब क्या होता है? एग्रीगियस का मतलब क्या होता है भाई? एग्रीगियस का मतलब क्या आ जाएगा इसमें? EGRGI, एग्रीगियस का तो नाम यार, दोनों में कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना भाई। इसी दोनों में कोई कन्फ्यूजन है, इसको मार्क रिव्यू करते हैं। इन ए सेंस, INNOCENC, ठीक है। ऑब्स्टिकल, OBSTACL, ठीक है। अप्रियंस, ये गलत है। नेक्स्ट करो। विक्रम डैश सो हिज जॉब, डिड तो आएगा नहीं, डिड हिज जॉब किया, क्या करना भाई? पास्ट परफेक्ट यार, ये तो देखे ही नहीं, पास्ट परफेक्ट करना है। ये गया, ये गया, हैड डन, बिल्कुल। पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वो आ जाएगा लास्ट वाला, ठीक है ना। तो ऑन देयर सोल्जर्स, इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू कीप देयर फीट ऑन द ग्राउंड, पुट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर सोल्जर्स, ये आना चाहिए था। एस का पी से, एस का पी नहीं है, एस का पी नहीं है, एस का पी ये है, एस का मिलाएंगे ही नहीं यार, क्यों मिलाएंगे? यहाँ पर हमको दिख गया ना पेयर, फिर बाद में देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग जाता है यार। इनडायरेक्ट स्पीच, चलो ठीक है। ही सेड आर यू गोइंग टू द पार्क टुमारो, टुमारो चेंज विल बी, ये गया। फॉलोइंग डे गया, अरे टुमारो नेक्स्ट डे में जाएगा ना, फॉलोइंग डे 2 डे हो गया, टुमारो टुमारो गलत हो गया। एक ही चीज़ है तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो ना। नेक्स्ट किया जाए। पैसिव में बनाना है, पैसिव में बनाना है।
आर सॉल्विंग डिस्कवर्ड गया, इज स्टडिंग गया, इज बिंग कंडक्टेड। ये तो सही है यार, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसानी दे दी है। माई सिस्टर सॉ ए स्नैक वाइल सी डैश इन द गार्डन। माई सिस्टर सॉ अ स्नैक वाइल सी वाज आएगा, वाज वॉकिंग, ठीक है ना। ये सारा कुछ पढ़ा होगा आपने। ओके भाई। अब आ गया है भाई क्लोज टेस्ट। लगातार 2 से 3 दिन तक, मैं 2 से 3 दिन में देख रहे होंगे कि भाई क्लोज टेस्ट मेरा सही नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा टाइम देते हैं। एक बार मैथ का देख ले, क्या क्या सीन है मैथ में। देखा जाएगा बाद में यार, 2 मिनट देखते हैं इसमें। आफ्टर ईयर्स ऑफ डैश ओवर वेदर प्लूटो इज प्लानट इन 2006 एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन voted to remove Pluto planetary status. Now some researchers are this decision। ठीक है, इसके बाद धन्यवाद। तीसरा में क्या कर रहा है? Be the object that's the maximum gravitational pull within its orbit, owing to the third property। यहाँ का जला दी वाला नीचे से। यस। which affected as Neptune gravity, ठीक है, लगाते हैं अब। तो एंटरटेनिंग, स्पेक्युलेटिंग, आर्ग्यूइंग, टीचिंग। पहला क्या कर रहा है कि आफ्टर ईयर्स ऑफ आर्ग्यूइंग आएगा ना। स्पेक्युलेट तो देखिए, ये दो तो सेंटेंस से ही उड़ गया। आर्ग्यूइंग बहस चल रहा था। स्पेकुलेटिंग मतलब होता है कि अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना अंदर अंदर, ठीक है ना। आर्गुइंग हो जाएगा। सेकंड में देख लेते हैं अपन। न्यू सम रिसर्चर्स आर डैश दिस डिसीजन, आर 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 एग्रीइंग दिस डिसीजन क्रिटिक। अच्छा, साइटिंग द मैनर्स इन विच साइंटिफिक ट्रेडिशन। टेक्सोनॉमी ऑफ प्लैनेट्स। नाउ सम रिसर्चर्स आर हो रहे हैं, एग्रीइंग हो रहे हैं इस डिसीजन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इट बी द ऑब्जेक्ट दैट द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल विद इन इट्स ऑर्बिट। पुल्स तो फिर आगे आ गया, डोनेट्स ये यूजर्स नहीं है, एग्जर्ट्स आ सकता है। एंड यहाँ देख लेते हैं। प्लूटो इज अफेक्टेड एज नेपच्यून ग्रेविटी, अफेक्टेड बाई, बाई दे सकते हैं। एंड द डैश आई ए यू, द प्लूटो डिड नॉट क्लियर द ऑर्बिट। क्या आएगा यहाँ पे? द आई ए यू डैश द वाज डीम तो आएगा नहीं। V2 V3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका पैसिव में चला जाएगा। विल बी डिमिनिंग, इसी को चला जाता है, इसी को देते हैं। बहुत क्वेश्चन बच गया ना, 4 क्वेश्चन बचा है। ये बोला क्या है? ये तो टफ लग रहा है हमको। 13th का एग्रीगेस का यार, छोड़ ही देते इसको। सॉलिट्यूड का शायद शायद गलत हो सकता है यार, मैथ्स की ओर आते। रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन छूटा है, जीके में थोड़ा सा अटेम्प्ट ले तो लिए हैं। मैथ्स में आता है, ठीक है। इजी वे में बनाना शुरू करते हैं। 16 × 9, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ऊपर में आ गया। नीचे कर लेते हैं। 3 × 3 -2 × 3, ये 2 हो गया बटा 2, 2 2 गया, 3 3 9 में से 3 गया तो 6 3 18 आ गया। 3 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट किया जाए। एक दुकान अपने वस्तु पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता, फिर 20% लाभ अर्जित करता है। इस प्रकार अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य ये है सीपी। आपको पता होगा सीपी बटा एमपी बराबर क्या होता है। 100 प्लस माइनस डिस्काउंट, इट मीन माइनस डिस्काउंट 90 बटा 120 हो जाएगा। 3 3 90, 3 चौके 12। 4 का वैल्यू 800 आ गया। 3 का वैल्यू क्या आएगा? 4 दूनी 8, 600 आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो गया? 600 हो गया। सीधी सी बात है। क्रय मूल्य क्या होगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 600, ठीक है ना। जो टाइम कम लगेगा उसमें टाइम कम लगाएंगे। एक समकोण का कर्ण 10 सेंटीमीटर, उसके अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या इतना है, तो उसका परिमाप क्या होगा?
ये तो पता है ना, इसका फॉर्मूला तो सबको पता होगा। ये जो अंदर में रहता है ना, तो p प्लस बी माइनस एच बाई टू इन रेडियस वन आ गया, सीधी सी बात है। लेकिन दिया क्या है इसमें हमको, 10 सेंटीमीटर दिया है। कैसे पता चलेगा यार? ये 10 है तो 8 और ये 6 ले सकते हैं ना, 8 8 64 चौसा का 36, तो आ तो रहा है 100, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि त्रिभुज का पैरामीटर निकालना है ना, तो 8 10 814 10 24 24। अच्छा ठीक है, एक बार हम इसको क्या कर सकते हैं, आ, चेक कर लेते हैं। ये मेरा इन रेडियस एक आता है कि नहीं, p प्लस बी 814 में से 10 गया बटा 4, 4 क्या कर रहा है भाई, 814 ठीक तो जा रहा है यार। 814 में से 10 गया तो 4 बटा 2 होगा ना यार, 2 है ना, तो 4 बटा तो 2 आ रहा है। ये तो ऐसे नहीं बन रहा है। ये ऐसे तो नहीं बन रहा है, तब कैसे बनेगा यार? फॉर्मूला तो आपका यही है, p प्लस बी माइनस एच बाई टू। देखेंगे बाद में इसको, ठीक है ना भाई। मार्क को रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी, ठीक है ना। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, पी ए सी हो गया 50 डिग्री, ठीक है ना। और बी सी को डी तक बढ़ाया गया, बी सी को डी तक बढ़ाया गया, ए सी डी की माप क्या होगी यार? 50 है, बच गया कितना, 130, 65, 65 कितना हो गया, 6 6 12 1 13 5 18, ए सी डी। तो 5 6 5 11, 115 डिग्री है। जी हाँ, 115 डिग्री है। यही तो है आंसर अपना, ए सी डी का वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित अंकित मूल्य इतना है, और अंकित मूल्य 20%, 15% क्रमिक छूट दिया। लो भाई, 5 से 4, 5 से 15, 20 से 17 आ गया, ठीक है। 20 से 17 और ये एक्स से वाई। प्रोसेस तो लंबा है भाई, ये पॉइंट पॉइंट में आ गया ना। 52887, यहाँ डबल जीरो और बैठा लो। ये गया 85 है ना, 5 दूनी 10, एक और जीरो, 850 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कटेगा क्या, 4 से 17 से कटेगा, 17 क्या बोले, एक एक 17 51, एक ही आएगा, है ना। 17 51, एक 17 17 और 17 कट गया, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, या नहीं तो आप ऐसा कर लेते हैं, 4 से इसी को गुना कर लेते हैं इधर, क्या बोलते हैं। तो जीरो, 4 पंजे 20, हासिल 2, 8 के 32 2 34, 3400 में 3111 रुपये इसको पड़ा। तो 3111 रुपये मैनेज कर लेते हैं। 9 आ गया, 8 9 में से गया 8 आ गया, 3 में से गया 2 आ गया, 289 ज़्यादा है ना, डिस्काउंट है कितना पे, भाई 3400 पे ना। तो डबल जीरो तो कट गया, 34 भागा 289 करो भाई। ये क्या चीज़ से कटेगा, 9 तिया 27, 9 से कटेगा क्या, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 3 30 आ रहा है, ये नहीं आएगा। 8 से आएगा, 8 चौके 32 को वहाँ से 8 तरीके 24 3 27, ये आ रहा है। 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ये आंसर अपना आ गया। अब इससे शॉर्ट तो हमको नहीं लग रहा है कुछ बन पाएगा। इतना रुपये, ठीक है। 5 वर्षों के ब्याज पर कुल इतना हो जाता है, सीधी सी बात है। ब्याज के रूप में कुल इतना रुपये भुगतान करती है, 5 वर्षों बाद ब्याज के रूप में कुल इतना रुपये भुगतान करती है, ठीक है। कितना पे है, 5520 इंटू 100/19200 इंटू 5 कर लेते हैं। ये डबल जीरो गया, 5 5 5 5 के 20, ठीक है ना। ये कटेगा किससे, 19 25 95। कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या इसमें, एक 4% 7% है, और ये 5% वार्षिक ब्याज दर से कुल इतना रुपए का भुगतान करती है। 1 वर्ष में कितना आ गया, 5 5 5 1104। अब 1104 1900 कितना परसेंट है, यही तो करना चाह रहे थे ना, 192 गुना 19 25 95। नहीं यार, ये तो पॉइंट में आ रहा है, करते हैं। 19 25 95, 5 दूनी 10 गुना 19 25 95 96 आ रहा है।
ये 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। 1938। टेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। करते हैं इसको बाद में, ठीक है ना? टाइम लग रहा है इसमें, पता नहीं है तो इजी ही, ठीक है ना? 5 फीमेल 2 मेल 4 दिन में करता है, और 6 फीमेल प्लस है ना 3 मेल इंटू करेगा कितना में, 3 दिन में करेगा, ठीक है ना? तो कर लेते हैं 5 के 20, एफ माइनस 6 3 का 18, एफ इधर आ गया, इधर आ गया, 3 3 9 एम, 4 2 8 एम। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 एफ बटा, ये क्या आ रहा है, एफ बटा एम, 1/2 आ रहा है, ये आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ? 5 के 20 एक बार फिर से देख लेते हैं, 18 2 आ गया इधर, और महिला महिला ठीक है, 6 3 का 18 इधर आ गया, 3 3 9 और 4 2 ठीक है। तो अब टोटल वर्क कितना आ गया इधर, इधर टोटल वर्क हो गया कितना आपका, 5 फीमेल है इधर, 5 और 4 5 चौके, 5 4 9 चौके 36 आ गया टोटल। अब पूछा क्या है कि एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष 3 12 3 36 12 दिन आ गया, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 11 9 के बीच बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट, घर पर किया गया व्यय कपड़ों की तुलना में इतना रुपए अधिक है। वार्षिक बचत, मासिक बचत है, ठीक है ना? तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 12 का मल्टीपल 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 3 3 12, 5 3 8 3 11, देखो 12 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। 3 और 4 का मल्टीपल 6 4 10 3 13, ये नहीं किया गया। 5 3 5 2 7 3 10, ये भी गया। 3 3 6 5 11, ये भी गया। 6 3 9 3 12, ये आ रहा है। क्या करें, लगावे या छोड़ दे इसको? हाँ, आप ही बताओ। एक जो भी निकलेगा तो 1 महीना का निकलेगा, तो 12 से गुना करना है ना। तो 12 से गुना करना है तो 3 और 4 का मल्टीपल होना ही चाहिए, 100% यही होगा यार। गलत होगा तो होगा, देखा जाएगा बाद में। विक्रय मूल्य में इतना रुपये की वृद्धि के कारण इतना रुपये की हानि, इतना रुपये का लाभ परिवर्तित हो जाए। इट मीन्स क्या हो गया, सीधी सी बात देखो, 12 और 11 कितना हो जाता है, 33 आ रहा है, 2 1 3 2 सॉरी 23 आ रहा है। 1/2 प्लस 1/5 जोड़ देते हैं 5, और यहाँ पे 2/10, 5 2 7/10, इट मीन्स 23.7, इतना परसेंट आपको लाभ हो रहा है, मतलब इतना बराबर 118.5 आ रहा है। विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो भाई ये हो गया इधर, ये तो कट ही जाएगा। अब 5 से कटेगा क्या? करते हैं। 7 5 35 15 5 3 5 3 15 18 हाथ 5 10 11, यस कट रहा है। इट मीन्स हो गया 500 रुपये हो गया टोटल का, टोटल क्या हो गया इनका सीपी, ठीक है ना भाई? इस तरह से इजी हो सकता है। अब इसको कैसे करना है, या इसका तो डायरेक्ट फार्मूला था ना, सीधा सीधी रटवाया था सर ने, है ना? देखते हैं, डायरेक्ट बेसिक से ही चलना पड़ेगा तब तो। और कॉस बाई साइन आ गया, ठीक है ना? इसका स्क्वायर करना है, तो 1 - कॉस बटा साइन स्क्वायर कर लेते हैं इसका। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस -2 कॉस बटा साइन स्क्वायर, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यार, ये करने का जरूरत नहीं था। 1 - कॉस कर लेते, नीचे में आया 1 - कॉस इंटू 1 + कॉस, ए प्लस बी इंटू A - B, 1 - कॉस गया। 1 - कॉस बटे 1 + कॉस, 1 - कॉस बटे 1 + कॉस, ठीक है। 1 - कॉस बटे 1 + कॉस, ठीक है। तो ये सही है, आगे बढ़ते हैं। ये सर्वांगसम है, पूरा का पूरा डिट्टो होगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस की है ना अभी, है ना? की है ना प्रैक्टिस? और AB 5 आ गया, AB 5 आ गया, B 40 आ गया, B 40 आ गया, वेरी गुड। A 80 आ गया, 8 4 12 6 आ जाएगा, ये ठीक है। उसी तरह से A है तो ये भी सीधा सीधा रहेगा। ABC FD बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो, सेम टू सेम रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। जुड़वा जिसको बोलते हो ना, वैसा ही होना चाहिए B 5। कौन सा कथन सत्य है? DF 5, DF तो 5 होगा, बिल्कुल सही है। DF 5, DE 5, ये गलत हो गया, DE गया। अब बच गया क्या, एंगल निकालना है, F और E 60। ऐप तो 80 आ गया, गलत हो गया। E 60 ये सही है क्या? कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें यार। नेक्स्ट,
ये भला क्वेश्चन है यार, फॉर्मूला याद कैसे करेंगे इसका? गुना गुनी करना पड़ेगा, बाद में देखेंगे, इसका वैल्यू पुट करने से देखेंगे बाद में। पहले देख लेते हैं और सब क्या क्या है, बाद में देखेंगे इसको। ये देख लेते हैं जल्दी से। ए और बी जो है ना 10 घंटे में कार्य करता है, बी और सी जो है ना कितने घंटे में, 9 घंटे में, सी अकेले 18 घंटे में। तो पूछा गया बी द्वारा लिया गया समय, तो 90 ले लेते हैं, 10 × 90, 9×90, 18×5 = 90। देखो सी यहाँ है, बी और सी यहाँ है, 5 कम करेंगे तो यहाँ पे बी का एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। हमें पूछा क्या बी द्वारा ही ना, 18×5 = 90 दिख तो गया यहाँ पे यार। क्या बोलते हैं, बी द्वारा लिया गया समय ना, कार्य पूरा करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय सही तो है। सी का एफिशिएंसी अपना 5 है और बी और सी का 10 है, तो 5 18×5 = 90, नो डाउट। टिक करेंगे 18, आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड यार, पूछा क्या था ये? हाँ सही है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, अब लंबा चौड़ा है तो पार्ट पार्ट करते हैं सिंप्लीफाई। हम्म 8 में से गया 7, 3 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, इसको कोष्ट में ही कर लेते हैं, -4 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 आ गया और माइनस माइनस +4 इधर अभी आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 11 से 1 आ गया, इधर 1 आ गया है ना, 4 4 8 1 9 आ गया है ना। 109 में 9 कम कर दो, 100 आ गया। देखना बहुत इत्मीनान से करना, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा यार। इसके बाद यहाँ की बात की जाए तो क्षेत्र का 18 आ गया, 18×5 = 23 आ गया, 23 आ गया इधर, ठीक है 23 आ गया और यहाँ पे 23 आ गया। इस सब को वैल्यू काट के यहाँ पे 23 आ गया, ठीक है ना। अब इनटू में है तो 23 दिया 69 आ गया, ठीक है। ये आ गया, डिवाइडेड करना है, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 4 गया 0 हो गया, 0 हो गया तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है ना भाई। 125 आ गया टोटल डिवाइडेड, 125 डिवाइडेड बाई 69, ऊपर में 100/125 × 69 आ गया, 25 25 100, 25 चौके 100। और ये भाई कैसे कटेगा, गया, फिर से करना पड़ेगा ना, फिर से करना पड़ेगा यार, टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। बाद में करेंगे इसको, बाद में करेंगे इसको। नेहा इस एक वृत्ता का ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हैं। नेहा की गति 1 किलोमीटर, हाँ 1 चक्कर प्रति घंटा, 5 चक्कर प्रति घंटा। वे इतना बजे चलते हैं एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में, एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। पुनः किस समय मिलेंगे? रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 4 चक्कर प्रति घंटा। इट मीन्स ये कह रहा है कि निकालेंगे इसका, एक ही दिशा में जा रहा है ना, 5 में से गया 4 आ गया ना, एक ही दिशा में वे पुनः इस समय मिलेंगे। यानी 60 मिनट में ये 4 चक्कर करेगा ना, यानी 4 चक्कर 60 मिनट में, चक्कर 15 मिनट में। एक ही दिशा में चलते हुए पुनः किस समय मिलेंगे, 15 मिनट में मिलेगा वो। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 में से 15 60 आ जा रहा है, तो 10 तो बज रहा है, लेकिन यहाँ पे सर हम अपना खुद कंफर्म ही नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा। सेकंड, नेहा की गति 1 चक्कर प्रति घंटा और 5 चक्कर प्रति घंटा, ठीक है, और एक ही दिशा में, ठीक है। 4 चक्कर प्रति घंटा, 60 मिनट में 4 चक्कर, तो एक एक चक्कर 15 मिनट में लगेगा ना, ठीक है। और 15 60, ठीक है, करते हैं इसको, ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। 45 था ना, एक सेकंड, 45 था ना यहाँ पे, एक सेकेंड, 9 45 और ये 15, ठीक है। डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दो समांतर जीवा 6 8 लंबाई, उनके बीच की दूरी 1, अरे यार, ओ इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना, इसका बनाना ही पड़ेगा। हो गया 4, ये हो गया 3, ठीक है ना। एक तो ये इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, ठीक है। ये आर हो गया, ठीक है ना। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 चौके 16 प्लस डी स्क्वायर मान लेते हैं, और इधर आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा,
3 तिया 9 प्लस डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स आ जाएगा 9 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d बराबर हो जाएगा 16 प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, दोनों बराबर हो गया, ये डी स्क्वायर गया, 9 एक 10 प्लस 2d बराबर हो जाएगा 16, है ना। इधर गया तो डी बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। क्या बोलते हैं? नहीं यार, डी बराबर 5 आया ना, हमें निकालना है रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना है तो 16 आ गया या 25 आ गया? कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है यार, यहाँ पे फिर से गड़बड़ी हो गया, ब्लंडर हो गया यार। 1 2 ठीक है ना, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है ना। एक आ गया आपका 4 आ गया, एक आ गया आपका 3 आ गया। तो 4 चौके 16 प्लस डी स्क्वायर आ गया बराबर आर स्क्वायर, बराबर हो जाएगा आपका 3 या 9 स्क्वायर प्लस इनके बीच की दूरी 1 है ना, तो डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d, ठीक है ना। डी स्क्वायर गया, 3 तिया 9 आएगा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। इधर कम कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 16 7 आ जाएगा बराबर 1 प्लस 2d आ गया, एक इधर करो तो 6 आ जाता है, 2d आ जाता है, d बराबर क्या आ जाता है आपका 3 आ जाता है। अब यहाँ पे 3 तिया 9 16 9 25 5 आ गया, अब जाके ये आंसर निकला है। डबल मेहनत हो गया ना। एक तार से 132 सेंटीमीटर परिधि का एक वृत्त बनाया जाता है। अच्छा, यदि वृत्त और वर्ग दोनों का परिमाप समान है, वृत्त 2 पाई आर और 4a, ठीक है ना, तब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? सीधी सी बात यहाँ पे कर ले क्या, 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 4a है, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 एकम 11 आ गया, ठीक है ना। आर बटा ए का वैल्यू क्या आएगा, 7:11 आ गया। इसे कुछ कर सकते हैं, 7/11 आएगा क्या, इसमें कुछ करना है क्या? वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यही तो होगा। वर्ग की भुजा, यही तो लग रहा है यार, इसमें वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या 11/7 आएगा, यही आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको डन करने का प्रयास करेंगे। एक स्पर्श रेखा, पहले तो छोटा छोटा पहले इसको बनाएंगे यार। चोर को एक पुलिस कर्मी 400 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है, 400 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है, 8 मिनट प्रति घंटा गति से भागता है। चोर और पुलिस 9 किलोमीटर प्रति घंटा गति से भागता है, 18 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 1 यानी 5/18, ठीक है ना। और 5/18 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 18 बटा, सॉरी घंटा नहीं है, 18 गुना 60 और 5/18, 6×5 = 30, 300 आ गया। डिस्टेंस 400, डिफरेंस 100, ठीक है। ये तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चल पाएगा, ठीक है ना। इसका भी क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, क्या किया जाए इसमें, सब कुछ काट उठ के जो है सो आपका एक तो आएगा, लेकिन एक आएगा जैसा कि आपको दिख रहा है ना, इसमें सब कुछ काट उठ के नहीं कर ही लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 11.12 और 8.12, तो 4 और 2 18, 19.24 इधर आ गया, गुना कम कर देते हैं तो 0 0 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 आ गया, बट्टे कर लेते हैं, 3 तियानो 0.09 प्लस 3 चौके 12 2 हासिल 1 9 37 8 हासिल 2 18 दिया 54 2 56 0.09 9 2 11 और ये 9 56 पॉइंट ये आ रहा है। इस तो गड़बड़ी है। 1894 को 3 से गुना करें तो 4 तिया 12 9 तिया 27 18 हासिल 2 8 18 तिया 54 2 56 आ रहा है, ठीक है। और 3 तिया 9 0.09 ना आएगा, ये कितना पे, 2 अंक 3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे आएगा, 0.09, 9 8 17 6 1 7 और ये 5, यानी ये तो हटाओ यार, कितना आ गया, 57.72, 24 तिया 72 तिया 57, ठीक है, ये भी आ रहा है। एक सेकेंड, 1 2 3 ये गड़बड़ है, पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ पे 2 अंक के बाद ये तो कट रहा है, लेकिन ये नीचे से ऊपर एक ज़्यादा आएगा, यानी 10 आ गया आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, ठीक है, 10 आएगा यार।
केवल कास्टिंग करने वाले संकाय के कला संकाय के विद्यार्थियों को प्रतिशत, केवल कास्टिंग, कास्टिंग कला संकाय ये है, आर्ट्स है ना, 120, 145, ठीक है। अब टोटल का टोटल निकालना पड़ेगा, नहीं, 25, 25, 50, 50, 10, 60, 2, 62 और ये 23, क्या हो जाता है, 3, 2, 5, 6, 2, 8, ठीक है। और 120, 220, 220 में से 186 और 45 जोड़ो, क्या आ जाता है, 6, 5, 11, 8, 8, 4, 12, 2, 14, 8, 4, 12, 2, 14, 15, 5 हासिल, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 451 आ रहा है। लो भाई, 451 तो इधर आ गया, इधर 85 जोड़ो, 5, 1, 8, 5, 13, 536, ये कितना परसेंट है यार, 536 भागा 145 डबल जीरो, 15, 5 दिया 15 तो नहीं करेगा, 3 मर्त में तो नहीं गया, 2 मर्त में देख लेते हैं, 36 दूनी 72 और 5 दूनी 10, ये आ रहा है 27 के लगभग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट किया जा सकता है अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चलो वैल्यू पुट करना यार, 16 ही क्वेश्चन बन पाया मैथ में यार। 1/4x 3x, चलो किसका वैल्यू ले जो आसान हो, पहले इसका वैल्यू लेते हैं। x बराबर यदि 2 है तो 1/4 माइनस 2/3 इंटू वाई का वैल्यू 3 इंटू 20 बराबर 3 आएगा, तो 1/4 माइनस 40/9, तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है, ये नहीं आएगा, ठीक है ना, ये गया। x बराबर 3/20 × 80 प्लस 2/3y, 2/3 गुना 2, तो क्या आ जाएगा, 3/80 और प्लस 4/3, क्या आएगा ये, 2 आएगा कभी, 2 तो नहीं नजर आ रहा हमको यार, 4 8 32 और 3 3 329/8 नहीं, ये भी गया, ये गया, ये गया, इस दोनों में किसका ले, पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है, नहीं इसी को ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर -3/20 प्लस 2/3, सॉरी सॉरी सॉरी, गुना 1/2, यार बहुत टाइम ही लग रहा है ना इसमें, तो क्या आ जाएगा इसमें, 4 × 5 = 20 -5/3 प्लस 4/3 बराबर 2, आप बताओ इसमें से कैसे जाएगा, तो यहाँ पे ये कैसे जाएगा, 4 × 5 = 20 -5/3 और 3, 4/3 आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है हम यार, यहाँ पे क्या किए हैं हम, ऐसे 1/3 आ रहा है, ये नहीं होगा, तब तो लास्ट यही होगा, ऑप्शन बचा है, तो 20/3 आ गया इधर, एंड प्लस, और यहाँ पे आ गया भैया 3 दूनी 2/3y 6 आ जाता है। क्या करें यहाँ पे यार, 2 40/6 प्लस 2/6 42/6, छोटा सोचते 42, 7 आ रहा है, कहाँ कोई फिट कर रहा है यार ये, इसी को करते हैं एक बार फिर से, 1/4 x - 3 इंटू वाई, सॉरी ये आ गया, और प्लस 2/3 इंटू 1 × 2, तो 4 × 5 = 20 और 4/3 -5/3 आ रहा है, तो अब क्या आएगा, -1/3 ही तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो बचा कौन सा यार, 1/4x प्लस 2/3y, तो दिया 6, ठीक है ना, 5/3 प्लस 1/9, 5 × 5 = 45 और ये 3 48, 9 × 5 = 45 और ये 3 48, 9 × 27, 45 3 48, ये भी नहीं आ रहा यार, अरे 4 मिनट दे दी इसमें, छोड़ते हैं बाद में यार, बुड़बक वाला काम कर लिए हम यहाँ पे। अमेरिका महाद्वीप ने निर्देशक 54, कुल निर्देशों की संख्या का अनुपात, कुल निर्देशों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा ना, 27, 7 7 14, 1 15, 15 4 19, 1 20 के 16 हासिल 2, 8 2 10, 5 15, 5 20, 5 25, 27, 9 6 के 9 दिया 27, 6 5 30, 6 1/5 आ रहा है, अनुपात। अरे यार मैथ्स में बहुत क्वेश्चन छोड़ दिए यार,
एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। 10 ठीक तो है, ये एक एक है। तो त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा? P प्लस बी माइनस एच बाई टू बराबर 1 आ रहा है। तो P प्लस बी माइनस एच 10/2, तो 2 इधर आ जाएगा। और P प्लस बी बराबर क्या आ जाता है? 12 आ रहा है। जब P प्लस बी या 12 आ गया और हमको H दे दिया ये 10, तो 22 नहीं आ गया यार, ये तो सही था यार। आगे राधा 19,200 आंसर रुपये 4%, 7%, उधार लेते 5 वर्षों बाद उन ब्याज रुपये इतना रुपए का भुगतान करती है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो ऐसा हम कर ले क्या? ऐसा करना है कि दो ब्याज दरों के राशि का अंतर क्या होगा? ये 4% है, ये 7%, इस दोनों का डिफरेंस 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना। ये गया, ये हो सकता है, ये गया, ये गया। क्या करे बताइए यार? अरे ऐसे नहीं तो ऐसे ही तो बन जाएगा। 3 का मल्टीपल तो ये दिख रहा है हमें। 7 में 4 गया 3, ठीक है, आगे ही देखेंगे इसको। 8 में, 13 में, 14 में, 16 में, ये भी नहीं बन पाया। इसको देख लेते हैं। एक स्पर्श रेखा AC व्यास डी को बिंदु बी पर स्पर्श करती है। डीई के बिंदु को के डीई को इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए पर AC को प्रतिच्छेद करता है। ओ, ए पे प्रतिच्छेद करता है। अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ है यार। ई ए सी यार, नहीं यार, फिगर गड़बड़ा जाएगा यार। क्या करे क्या करे यार? समय भी तो निकल गया, निकल गया समय। रीजनिंग का क्या? टफ तो नजर आ रहा है यार। 325, 8, 8 को करना है 325 से गुना, तो 5 और 3 को कर ले क्या? अरे यार ना, भाई हार्ड लेवल लगा ये तो यार, लग रहा है एकदम यार। 149 नंबर मार्क। मतलब मैथ्स में यार टाइम लग रहा था, मैथ्स में भी टाइम लगा। रीजनिंग तो यार गजब का ही क्वेश्चन था यार, रीजनिंग में तो और तगड़ा टाइम लगा यार। मतलब रीजनिंग हार्ड लेवल कह सकते हैं यार। 16-17 क्वेश्चन ही सिर्फ बना पाए, 17 से 18 क्वेश्चन ही सिर्फ बना पाए। 149.5 मार्क्स इसमें बना है। 5 गलत हुआ है, अटेम्प्ट ही नहीं ले पाई यार इतना ज्यादा। अटेम्प्ट ही नहीं ले पाई इसमें। क्या करें यार इसमें? आप लोग इस टेस्ट को लगाइएगा, ठीक है ना? लगाने के बाद जरूर मार्क्स शेयर कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि भाई नंबर के साथ साथ टाइम का भी कमी रह गया इसमें। टाइम का कमी रह गया। रीजनिंग भाई तगड़ा क्वेश्चन था रीजनिंग का। हार्ड लेवल रीजनिंग। मैथ यार कैलकुलेटिव, ठीक है। इंग्लिश नॉट इजी यार, इंग्लिश भी इजी नहीं था। एंड इसके अलावा जीके की बात की जाए तो जीके थोड़ा इजी था। आज के टर्म में जीके थोड़ा इजी था, ठीक है। लेकिन बाद बाकी सबको देखते हुए चले तो ये हार्ड लेवल कह सकते हैं। ये हार्ड लेवल है, आप लोग ज़रूर इसको कंफर्म कीजिएगा, आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा-सा बेचैनी हो रहा है हमें, ठीक है ना? बेचैनी हो रहा है कि यार टाइम मैनेज नहीं हो पाया, टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया। क्या किया जाए यार? 76 सही हुआ, 5 गलत हुआ है, पता नहीं कैसे क्या होगा आप लोग के नंबर। क्या नंबर तो अच्छा ही रहेगा आप लोग का भी, 150, 160, 170 भी जा सकता है आप लोगों का, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया यार, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। और यार लेवल बढ़िया था। ये वेल बैलेंस्ड पेपर था, ठीक है ना? वेल बैलेंस्ड पेपर था ये।
नो डाउट अब देखते हैं आप लोग के मार्क्स क्या रहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बार ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख रहे हैं ना, किस हिसाब से मेहनत की जा रही है। लगातार आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? बिना किसी देरी का आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार ये ऑन ही था तभी से ना, पता नहीं चेहरा कैसा लग रहा होगा, आज स्नान भी नहीं किए। ठीक है, जैसा भी है चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल आप लोग बताइएगा इस अ, टेस्ट को लगाइएगा, लाइव मॉक टेस्ट को, ठीक है ना? और मार्क्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग। एंड मार्क्स शेयर करने के बाद जो आपको जिस तरह का लेवल लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर आप लोग बताइए, क्योंकि थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, बेचैनी टाइप का हो रहा है ना, टाइम मैनेज नहीं हो पाया मेरे से। टाइम का इश्यू रह गया, टाइम इश्यू रह गया, मतलब मैनेज नहीं कर पाए ढंग से। रीज़निंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। टाइम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, यार रीज़निंग में बहुत क्वेश्चन छूट गया, ये कह सकते हैं ना, छूट गया है। यदि इधर नहीं छूटता, तो फिर उधर आपका मैथ्स का छूट जाता या जीके रीज़निंग किसी का भी छूट सकता था। लेकिन हाँ, आज का पेपर बहुत टफ के नज़र में तो कह सकते हैं। यार फुल लेंथ मॉक टेस्ट के रूप में यदि हम देखा तो ये मॉडरेट लेवल है यार, मॉडरेट लेवल है। अब आप लोग अपना शेयर कीजिएगा मार्क्स, तभी जाके पता चल पाएगा। ठीक है? तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, ज़रूर इस टेस्ट को लगाइएगा और जाने से पहले एक बार और सब वीडियो की बात ही ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना? एंड लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड जल्दी से आप लोग इस टेस्ट को लगाइए, ठीक है? और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।